समीर अपने फैसले पर अड़ा है और रिमझिम के साथ अपने रिश्ते को सिर्फ इंसानियत तक सीमित बताता है, जबकि रिमझिम अग्नि को साक्षी मानकर उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी है। जब रिमझिम के सामान समीर के कमरे में आता है तो समीर गुस्से में उसे बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी रिमझिम उसे रोककर साफ कह देती है कि वो उसकी पत्नी है और इस सच को उसे मानना ही होगा। दोनों के बीच टकराव पड़ता है, लेकिन इसी बीच अमायरा और बुआसा मिलकर एक नई साजिश रचने लगती हैं ताकि दोनों को हमेशा के लिए अलग किया जा सके। हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां प्यार, अहंकार और साजिश आमने सामने खड़े हैं। अब देखना है कि क्या रिमझिम अपने रिश्ते को बचा पाएगी या फिर अमायरा की चाल एक बार फिर सब कुछ तोड़ देगी। समीर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। जैसे ही उसने रिमझिम का सामान अपने कमरे में देखा, उसकी आंखों में आग से जल उठी। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो बैग उठाया और जोर से दरवाजे की तरफ फेंक दिया। किसने हिम्मत की ये सब यहाँ लाने की? मैंने साफ कहा था कि हमारे बीच कुछ नहीं है। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। हर शब्द में गुस्सा और दूरी साफ झलक रही थी। तभी दरवाजे पर खड़ी रिमझिम ने ये सब देख लिया। उसके दिल को चोट जरूर लगी, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और जैसे ही समीर कुछ और कहने वाला था, उसने आगे बढ़कर उसके होठों पर हाथ रख दिया। बस, अब और नहीं समीर। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। बहुत हो चुका। तुम जितना चाहो मुझे ठुकरा लो, लेकिन इस सच को नहीं बदल सकते कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। समीर एक पल के लिए चौंक गया। उसने रिमझिम की आंखों में देखा, जहाँ आंसू भी थे और जिद भी। उसने उसका हाथ हटाते हुए कहा, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। लेकिन रिमझिम ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ये मेरा विश्वास है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे शब्द खत्म हो गए हों, लेकिन जंग अभी बाकी हो। उसी वक्त बाहर खड़ी अमायरा ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिख रहा था। तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, उसने मन ही मन कहा, लेकिन मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगी। अमायरा सीधे बुआसा के कमरे में पहुंची। बुआसा, अब वक्त आ गया है कि हम कुछ बड़ा करें। उसकी आवाज़ में चालाकी थी। बुआसा ने उसकी तरफ देखा। क्या सोच रही हो तुम? अमायरा ने धीरे से कहा, अगर समीर खुद रिमझिम को दूर कर रहा है तो हमें बस उस आग को और भड़काना है। बुआसा के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। मतलब? अमायरा ने जवाब दिया, मतलब ये कि अब हम ऐसा सबूत बनाएंगे जिससे समीर को यकीन हो जाए कि रिमझिम उसके लिए खतरा है। उधर रिमझिम अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ अभी कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था। उसने खुद से कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। उसने अपने आंसू पोंछे और आईने में खुद को देखा। अगर मुझे अपना हक पाना है तो मुझे लड़ना होगा। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। अगले दिन घर में माहौल अजीब था। समीर रिमझिम से नजरें चुरा रहा था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं उसकी बातें गूंज रही थी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वो खुद से लड़ रहा था, लेकिन तभी अमायरा ने अपनी चाल चल दी। उसने घर के लोगों के सामने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जिससे रिमझिम पर शक होने लगे। देखिए, मुझे तो पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था, अमायरा ने मासूम बनते हुए कहा। बुआसा ने भी उसका साथ दिया। हमने भी नोटिस किया है। समीर ये सब सुनकर और उलझ गया। उसका गुस्सा फिर से बढ़ने लगा। उसने रिमझिम को बुलाया। मुझे तुमसे बात करनी है। रिमझिम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? समीर ने सख्त आवाज में कहा। मुझे सच जानना है। रिमझिम ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में बोली, सच वही है जो मैंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ये सुनते ही समीर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे वो खुद अपने दिल से हार रहा हो। उधर अमायरा और बुआसा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी चाल काम कर रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार रिमझिम सिर्फ सहने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए तैयार है। रात का अंधेरा फिर से घर पर छा चुका था, लेकिन इस बार हर किसी के मन में अलग अलग तूफान चल रहे थे। एक तरफ समीर अपने फैसले और दिल के बीच फंसा था, दूसरी तरफ रिमझिम अपने हक के लिए खड़ी थी, और तीसरी तरफ अमायरा और बुआसा अपनी अगली चाल को और खतरनाक बनाने में लगी थी। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर कदम एक नई लड़ाई की शुरुआत करने वाला था, और इस बार ये लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि सच और झूठ की थी। मीरा शर्मा 26 साल की एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। वो अपने पति अर्जुन राठौर और सास ससुर के साथ एक बड़ी हवेली में रहती थी। अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन घर में वो बहुत शांत और प्यार करने वाले पति थे। मीरा की सास रेखा देवी और ससुर महेश राठौर बाहर से बहुत संस्कारी लगते थे, लेकिन अंदर से परिवार में कुछ गहरे राज छिपे हुए थे। मीरा और अर्जुन की शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। सास रेखा देवी हर रोज मीरा को ताने मारती, बहू घर में वारिस की कमी है, तुम्हारी वजह से हमारी वंश परंपरा खत्म हो रही है। मीरा चुपचाप सह लेती। अर्जुन अपनी माँ से डरता था, इसीलिए वो भी चुप रहता। एक दिन मीरा हवेली की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी अर्जुन की माँ रेखा देवी की नहीं बल्कि उनकी पहली बहू अनन्या की थी। अनन्या की मौत को 8 साल हो चुके थे। लोग कहते थे कि अनन्या एक्सीडेंट में मर गई थी, लेकिन डायरी में लिखा था कुछ और। डायरी में अनन्या ने लिखा था, मैं जानती हूँ कि मुझे मारने की साजिश हो रही है। सास मुझे जहर दे रही है क्योंकि मैंने उनके गुप्त राज जान लिए हैं। अर्जुन कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं मर गई तो ये डायरी किसी को दे देना। मीरा के हाथ कांप गए। उसने डायरी छुपा ली और चुपचाप पढ़ने शुरू की।
धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। रेखा देवी और महेश राठौर ने 20 साल पहले एक बहुत बड़ा घोटाला किया था। उन्होंने अपने पार्टनर को धोखा देकर करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। जब अनन्या को ये राज पता चल गया तो उन्होंने उसे जहर देकर मार दिया और एक्सीडेंट का नाटक रचा। अब वो मीरा को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते थे, क्योंकि मीरा भी धीरे धीरे परिवार के राज जान रही थी। मीरा डर गई, लेकिन वो बहादुर थी। उसने फैसला किया कि वो इस छुपी हुई सच्चाई को बाहर लाएगी और अपने परिवार की रक्षा करेगी। उस रात मीरा ने अर्जुन को सब कुछ बताया। अर्जुन पहले तो यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब मीरा ने डायरी दिखाई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्जुन ने कहा, मीरा, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सच है तो हमें सावधान रहना होगा। मीरा ने कहा, अब चुप रहने का समय नहीं है, हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। मीरा ने बाहर से बहुत आज्ञाकारी बहू बनकर रहना शुरू किया। वो सास की हर बात मानती, उनकी सेवा करती, लेकिन अंदर से वो हर कमरे में छिपे कैमरे लगाने लगी और फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने लगी। 1 महीने बाद मीरा को एक और बड़ा राज पता चला। रेखा देवी का असली चेहरा सामने आया। वो अपनी सास के समय से ही परिवार की सारी संपत्ति अपने नाम करने की साजिश रच रही थी। उन्होंने अनन्या को इसीलिए मारा था क्योंकि अनन्या गर्भवती थी और बच्चा लड़का होता तो सारी संपत्ति अनन्या और बच्चे के नाम चली जाती। मीरा अब गर्भवती थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो जानती थी कि अगर सास को पता चल गया तो वो उसे भी जहर दे देंगी। धीरे धीरे मीरा ने सबूत इकट्ठा किए, पुरानी बैंक ट्रांजैक्शंस, जहर की खरीद की रसीदें, अनन्या की मौत से पहले की रिकॉर्डिंग। अर्जुन भी अब पूरी तरह मीरा के साथ था। अंतिम दिन आ गया। मीरा ने पूरे परिवार को डिनर पर बुलाया। हवेली के बड़े हॉल में सब बैठे थे। मीरा ने टीवी पर अनन्या की डायरी के पन्ने, रिकॉर्डिंग और सबूत चला दिए। रेखा देवी और महेश राठौर के चेहरे सफेद पड़ गए। रेखा देवी चीखी, ये झूठ है, ये बहू हमें फंसाना चाहती है। मीरा शांत स्वर में बोली, सास जी, छुपी हुई सच्चाई अब छुपी नहीं रही। आपने अनन्या को मारा, अब मुझे भी मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैं तैयार हूँ। उसने पुलिस को पहले से बुला रखा था। पुलिस अंदर आई और रेखा देवी और महेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर हत्या, फ्रॉड और साजिश के केस दर्ज हुए। अर्जुन ने अपने माँ बाप को देखा और आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे माता पिता इतने गिर सकते हैं। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, अब ये हवेली सिर्फ हमारी है, हम इस घर में नई शुरुआत करेंगे। कुछ महीनों बाद मीरा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। अर्जुन और मीरा ने हवेली को पूरी तरह नया रूप दिया। उन्होंने अनन्या की याद में एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जो घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करता था। मीरा परिवार की सबसे मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। वो अक्सर कहती थी, छुपी हुई सच्चाई कितनी भी भयानक क्यों ना हो, उसे सामने लाना ही सही